अभी आपको सियालकोट लिए चलते हैं, जहां पीटीआई रहनुमा शफकत महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो पहले तो मैं इंतजामिया को कहता हूँ कि इस चीज़ में आप पार्टी ना बने। जो जगह का इंतखाब हुआ है वो सही जगह है, और वहाँ पे अगर आप जलसे की इजाज़त दे दें तो बेहतर है। अगर आपने इजाज़त ना दी तो तब भी हम जलसा जो है वहीं पे करेंगे। और आज इसको बारे में आपको इंतबाह और आपको बताया जा रहा है कि ये इस किस्म की रुकावटें ना खड़ी करें। दूसरा, जनाब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तशरीफ़ लाएंगे, पार्टी का काबरीन भी आएंगे। ये भी इंतज़ामिया की ड्यूटी है कि वो फुल सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करे और इंश्योर करे हर तरीके से कि जो जलसा जो है वो सही तरीके से हो। और हम पुरअमन जलसा करना चाहते हैं और पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ जो है बुलंद करना चाहते हैं। और नून लीग के जो लीडर हैं उनकी बौखलाहट तो समझ में आती है। वो बौखलाहट इसलिए है कि उनको नज़र आ रहा है कि एक अजीमुशान जलसा होने जा रहा है और उनको अपना मुस्तकबिल जो है वो दगरगू नज़र आ रहा है, और उनका मुस्तकबिल एक्चुअली है नहीं। क्योंकि अवाम ने अभी तारीख़ी जलसे जो हुए हैं, कराची में हुआ है, लाहौर में हुआ है, पेशावर में हुआ है, इस्लामाबाद में हुआ है, इन तारीख़ी जलसों में, और उसके बाद मियाँ वाली में हुआ है, एबटाबाद में हुआ है, हर जगह अवाम का एक जम्मे गफ़ीर है जो आ रहा है। और अवाम ने अपने जलसों में पार्टिसिपेशन से वो रेफरेंडम में एक, अगर इसको आप एक रेफरेंडम समझे, तो उन्होंने अपने ख्यालात का और अपने जज्बात का इजहार कर दिया है। और ये जज्बात का इजहार सियालकोट में भी होगा, और उससे ये घबराए हुए हैं और इनको घबराना चाहिए वैसे, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में इनको शिकस्त फाश होगी। दूसरा जो आज हमने डिस्कशन की वो है हकीकी जमहूरी मार्च जो इस्लामाबाद की तरफ होगी। उसमें भी सियालकोट की भरपूर पार्टिसिपेशन होगी। ये हम एक पुरअमन मार्च है, और पुरअमन मार्च के लिए हम अपना जमहूरी हक़ जो है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इसके लिए भी अगर कोई रुकावट डाली गई तो वो रुकावटें जो हैं वो हटा दी जाएंगी। और हमारा मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि जब भी किसी भी जमहूरी मुल्क पे जब एक सियासी बहरान पैदा होता है तो उसका एक ही इलाज है, उसका इलाज है कि इंतखाब कराया जाए। पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी बहरान है, और मैं तो इससे आगे बढ़ूँगा कि सियासी बहरान भी है और मुआशी बहरान भी है, और एक बहरान भी है कि अवाम ने इस करप्ट हुकूमत को और इम्पोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट किया हुआ है। उसकी वजह से भी बहरान है। कोई भी इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, एमलेस भाग रहा है, आनियाँ जानियाँ कर रहा है। ये साबित करने के लिए कोई बड़ी स्पीड है, लेकिन 5 हफ्ते हो गए कुछ भी नहीं किया। 5 हफ्ते में क्या परफॉर्मेंस है इनकी? ज़ीरो परफॉर्मेंस है। सिर्फ यह है कि भाग दौड़ कर रहे हैं और एक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े कोई एक्टिव है, हालांकि कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए ये भी बहरान है कि एक ऐसी हुकूमत जिसको अवाम ने रिजेक्ट किया हुआ है। तो ऐसे मौक़ों पर जब मुआशी बहरान हो, सियासी बहरान हो, तो एक ही इलाज होता है। और अगर आप तारीख़ के औराक उठा के देख लें, सारी दुनिया में जब ऐसा एक सियासी बहरान या सियासी इम्पास होता है तो उसका एक ही इलाज है, इंतखाब। हालांकि हमारी हुकूमत को एक साजिश के तहत हटाया गया, हालांकि हमारी हुकूमत को एक बैरूनी जो इशारों के ऊपर ये जो लोग थे नून लीग वाले और ये सारे 13 जो भानुमती का कुंभा जमा हुआ है इन लोगों ने, लेकिन इस वक्त ज़रूरत ये है कि हम इन सारे बहरानों से निकलें। कौम इन बहरानों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उसका एक ही इलाज है और एक ही तरीका है कि इंतखाब कराए जाए। और हमारी जो हकीकी आज़ादी मार्च है वो पाकिस्तान की आज़ादी के लिए भी है, ताकि बैरूनी साजिशें जो हैं वो हम नाकाम करें, लेकिन साथ साथ वो इसलिए है कि इलेक्शन कराए जाए, और इलेक्शन ही वाहिद हल है
बहरान का, और इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। और ये जो बातें कर रहे हैं कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत है, हमें पता है कि ये सिर्फ बहाने हैं। 2017 में पूरा तफसील से इलेक्टोरल रिफॉर्म हो गए हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ रह गई है तो पहले तारीख़ का ऐलान करें, उसके बाद हम उसके बारे में बैठ के मुज़ाकरात जो हैं वो करने के लिए तैयार हैं। तो ये मैं पैगाम आज देना चाहता हूँ मुकामी इंतज़ामिया को भी, गवर्नमेंट को भी, पंजाब के जो इस वक्त नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है उनको भी, कि यहाँ पर कोई रुकावट खड़ी ना की जाए और हमारा जमहूरी हक़ जो है हमें एक्सरसाइज करने दिया जाए। मैं कुछ एक सेकंड देखिए, इससे पहले सियालकोट का सारा मीडिया जानता है कि इमरान खान साहब के 4 जलसे जिन्ना स्टेडियम सियालकोट हो चुके हैं, और मुझे फ़ख्र है कि 1 अरब रुपए की लागत से जिन्ना स्टेडियम ज़ेर तमीर, और वो भी हमारी हुकूमत और ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 1 अरब रुपए के फ़ंड्स दिए सियालकोट के लिए। पिछले 75 साल से जो भी दौरे हुकूमत रहा सोए हुए थे। सियालकोट एक स्पोर्ट्स सिटी है, तो इसलिए हम वहाँ जलसा नहीं कर पा रहे हैं। और ये ग्राउंड जिसका इंतखाब किया गया है, ये सियालकोट की सबसे बड़ी ग्राउंड है, जो हम समझते हैं ये भी छोटी पड़ जाएगी प्रेसिडेंट साहब। इंशाअल्लाह ताला सियालकोट के 1 लाख से ज़्यादा अजीम लोग इस जलसे में आएंगे, ये मेरा क्लिप रिकॉर्ड पे रखिएगा। 1 लाख से ज़्यादा लोग इंशाअल्लाह ताला इस जलसे में आएंगे। और अगर इंतज़ामिया ने या इम्पोर्टेड हुकूमत के जो पपट्स हैं सियालकोट में, ख़ास तौर पे इस ख्वाजा वेंटिलेटर को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, और इसके जो आगे सहूलतकार हैं, अगर इन्होंने जलसे में हलल डाली तो फिर सियालकोट की सड़कों पे दमादम मस्त कलंदर होगा। मैं वाज़िया पैगाम देना चाहता हूँ। जलसा तो होगा सियालकोट में, रुकने वाले हम नहीं हैं। किसी भी नाखुशगवार माहौल की ज़िम्मेदार ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत होगी। और जहाँ तक हकीकी आज़ादी मार्च की बात है, पहले भी सियालकोट वालों ने बढ़ चढ़ के धरनों में और जहाँ जहाँ हमारी ज़िम्मेदारी लगाएगी हमारे कप्तान की तरफ से, प्रेसिडेंट साहब सियालकोट तैयार है, आपने हमारी ज़िम्मेदारी लगानी है, आपने हमें कॉल देनी है। जो भी सियालकोट को आप ज़िम्मेदारी देंगे, इंशाअल्लाह ताला कप्तान के खिलाड़ी आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। एक आखिरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम अपना जमहूरी हक़ एक्सरसाइज करने के लिए मार्च कर रहे हैं, आज़ादी के लिए कर रहे हैं, नए इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। ये आइन और कानून के मुताबिक है। लेकिन अगर राना सनाउल्लाह या इसके जैसे लोगों ने अगर कोई तशद्दुद करने की कोशिश की, कोई गिरफ्तारियां करने की कोशिश की, अगर कोई ऐसे गैर जमहूरी हथकंडे अपनाए, तो याद रखें कि हम मुल्क को जैम कर देंगे। इसलिए बेहतर यही है कि कोई गैर जमहूरी हथकंडा ना अपनाया जाए। हमें अपना जमहूरी हक़ जो है उसको एक्सरसाइज करने की पूरी इजाज़त दी जाए, और ये एक इलेक्शन जो है उसकी तरफ हम बढ़ें। और अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।